जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों महाभारत ग्रंथ अपने आप में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। महाभारत ग्रंथ में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आज तक सही जानकारी और इसका रहस्य लोगों की समझ में नहीं आया है, जो कि आज भी लोगों की समझ से बाहर है। और महाभारत के इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में कई राजकुमारियां ऐसी थी जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए थे, या यूँ कहें कि अनैतिक संबंध बनाना पड़ा था। किस कारण? अनैतिक संबंध से मतलब निकलता है कि पति के रहते हुए भी रानी और राजकुमारियों को किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग करके बच्चे को जन्म देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में महाभारत के कुछ ऐसे राजकुमारियों के बारे में जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए थे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र मत्स्यगंधा के बारे में, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। आपको याद होगा कि सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। सत्यवती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए थे और सत्यवती से उन्होंने विवाह कर लिया था। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रव्यय और चित्रांगद। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सत्यवती के तीसरे पुत्र भी थे। उस तीसरे पुत्र का नाम व्यस्त था। जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था, तब सत्यवती से एक बार महर्षि पराशर मिले और सत्यवती की खूबसूरती पर वह मोहित हो गए। तब सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच संबंध स्थापित हुआ, जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी बचपन में ही जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और बाद में महर्षि वेदव्यास जी के नाम से विख्यात हुए। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र विचित्रव्यय और चित्रांगद का विवाह अंबालिका अंबिका नाम की राजकुमारियों से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रव्यय और चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। भीष्म ने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलवाया और उनसे अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। व्यास जी अपनी माता सत्यवती की आज्ञा मान गए और सत्यवती की आज्ञा मानते हुए अंबालिका और अंबिका दोनों राजकुमारियों ने महर्षि व्यास जी से गर्भ धारण किया, जिसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी अपनी माता सत्यवती को आकर यह बात बताई कि एक राजकुमारी का पुत्र रोगी और दूसरी राजकुमारी का पुत्र अंधा होगा, तो सत्यवती एक बार फिर राजकुमारियों को अपने तीसरे पुत्र व्यास जी के पास भेजने की इच्छा प्रकट करने लगी। लेकिन इस बार अंबालिका अंबिका काफ़ी डर गई थी, इसलिए इस बार उन दोनों ने खुद न जाकर अपनी दासी को व्यास जी के पास भेज दिया और उनकी दासी ने व्यास जी से गर्भ धारण किया, जिससे स्वस्थ और ज्ञानी पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था विदुर। अब बात करते हैं कुंती की। दोस्तों, कुंती के बारे में भी हर कोई जानता है। राजकुमारी कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था, लेकिन जब कुंती कुंवारी ही थी तब उनके यहाँ पर एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तब कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक गुप्त मंत्र दिया। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र का ज्ञान देकर कहा कि तुम इस मंत्र की सहायता से जब चाहो किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद एक दिन राजकुमारी कुंती ने उस मंत्र की ताकत को परखने के लिए सूर्य देव को स्मरण किया। तब महारथी कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। जब आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से हुई, तब कुंती को पता चला कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु की कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन जब राजा पांडु को दुर्वासा ऋषि द्वारा कुंती को दिए गए उस गुप्त मंत्र के बारे में पता चला, तब पांडु ने कुंती से कहा कि वह पवन देव और इंद्र देव से गर्भ धारण करे। तब उनके पति पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवन देव और इंद्र देव से गर्भ धारण किया, जिससे उनकी 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए।
राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम था माधुरी। माधुरी से पांडु ने अश्विन कुमारों का आवाहन करने को कहा। तब पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी ने अश्विन कुमारों से गर्भ धारण किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो दोस्तों, क्या आप इस रहस्य के बारे में जानते थे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।